हेलो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने सोचा कि एक अपडेट आपको देना है, तो वो ऐसे ही एक रिकॉर्डिंग बना के दे देती हूँ, क्योंकि 44 डिग्रीज़ में तो बर्ड्स कहाँ ही मिलेंगी अभी। तो अपडेट जो है वो बर्ड्स के बारे में ही है। और आपने क्रूगर नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका में है, काफ़ी फेमस है नेशनल पार्क, बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पे 123 वल्चर्स की मौत हो गई है पॉइजनिंग से, और 84 वल्चर और हैं जो जिन्होंने भी वो कंटामिनेटेड मीट खाया था, लेकिन उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, वो बच गए हैं। तो जिन वल्चर्स की मौत हुई है उनकी मौत हुई है एक मरे हुए हाथी के मांस को खाने से। और वो जो हाथी का काकस था उसको जब एग्जामिन किया गया तो उसके अंदर जो खेती में इस्तेमाल होने वाली पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, उनकी बहुत भारी मात्रा पाई गई। तो उसी से ये पता चला कि ये मोस्ट लाइकली डेलिब्रेट पॉइजनिंग का केस है, ना कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, क्योंकि इतना सारा जो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड है वो हाथी की बॉडी में कैसे आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए क्या हो सकता है कि हो सकता है वो हाथी नुकसान करता हो फसलों का, और उसकी वजह से जो है लोगों ने फसल में पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा डाली थी, और क्योंकि हाथी खाता भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो हो सकता है कि उसकी मौत इसी चीज़ से हुई। और उसके बाद उस कंटामिनेटेड मीट को खाकर 123 वल्चर्स की मौत हो गई। तो मतलब आपने कितने सारे जीवों की हत्या कर दी। तो इसी तरह पिछले साल जब बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत हुई थी, तो उसमें भी ये स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि शायद इनकी मौत पेस्टिसाइड से ही हुई है, ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाल दिया गया होगा पौधों में, जो खेत ये नष्ट करते थे, उसकी वजह से हाथियों की मौत हो गई। बाद में ये कहा गया कि एफ्लाटॉक्सिन से हुई थी, जो कि एक नेचुरल पॉइजन है और कोदो की फसल में पाया जाता है। लेकिन इस साल जब मैं बांधवगढ़ गई थी तो वहाँ पे मैंने जिन गांव वालों से बात की, उनमें से भी कुछ लोगों का यही कहना था कि कोदो खा के तो नहीं मरे होंगे हाथी, क्योंकि कोदो की फसल को तो ये सालों से खाते आ रहे हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में भी खाते हैं तब भी पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और खेत में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दिया गया हो और वहाँ से उस फसल को खाने के बाद ये कोदो के खेत में आ गए हों, लेकिन पॉइजनिंग इनको पहले ही हो चुकी थी और मौत जो है वो कोदो के खेत में आके हुई। तो ये भी हो सकता है। तो अब ये देखिए, ये भी एक डेलिब्रेट पॉइजनिंग का केस था जो वल्चर्स वाला मैंने अभी बताया। और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए दुनिया में, क्योंकि वल्चर्स ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ माना गया है वल्चर्स को।